धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर बुलेटिन लेकर जो उत्तर प्रदेश के जंगल राज पर शुरू कर रखा है, जब तक वहां पर जंगल राज रहेगा तब तक ये बुलेटिन लगातार आपके सामने धाकड़ खबर लेकर आता रहेगा। 6 खबरें सीधे सीधे आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं पहली खबर की तरफ जो हमारे पास लखनऊ से आ रही है। विधानसभा से बहुत पास, बहुत करीब, ज्यादा नजदीक एक लड़के की गला काटकर हत्या कर दी गई। अब आप देखिए क्या जंगल राज है, क्या सुरक्षा के दावे हैं, क्या पुलिस कर रही है और क्या सुपरविजन कर रही है सरकार बैठी हुई। बस बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी जुमलेबाजियां, लफ्फाजियां चल रही हैं। विधानसभा के पास में गला काटकर युवक की हत्या कर दी जाती है और पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। बताया जा रहा है कि उसके दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया है, उनके तमाम फोन बंद हैं, पुलिस लगी हुई है पूरे मामले को। जिस शख्स ने पुलिस को खबर दी थी वो उसका भी फ़ोन बंद है। ये थाना हुसैनगंज पड़ता है लखनऊ का। वहाँ पे उदयगंज चौराहे पर पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये विधानसभा भवन से बहुत करीब का मामला है। लड़के का नाम जो है सिर्फ 21 साल उम्र है, अभिषेक उर्फ छोटू 21 साल का रहने वाला है। गला काटकर उसकी हत्या कर दी है। तो आप देखिए कि लखनऊ के अंदर, राजधानी में विधानसभा, यहाँ मुझे एक बात याद आती है। डॉक्टर कफील का एक इंटरव्यू एक आजमगढ़ से एक टीवी चैनल है उन्होंने किया और उस इंटरव्यू में डॉक्टर कफील ने एक बात की, वो बहुत ही अहम बात थी कि जिस जगह पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सो रहे थे वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर दो स्कूटी पर आए बदमाशों ने बाइक सवार उनके भाई को पहले दौड़ाया, फिर दौड़ा कर गोलियां मारी। क्या ये मुमकिन है? जबकि कहते हैं कि जहां मुख्यमंत्री सोता है, रहता है, उसके कई किलोमीटर के दायरे में बहुत सख्त सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है। ये हम लोग जानते हैं, तमाम चीज़ें प्रोटोकॉल में ही आती हैं, लेकिन बावजूद इसके जब वारदातें हो जाती हैं, वहाँ गोरखपुर की वारदात की बात कर रहा हूँ जब डॉक्टर कफील के भाई को गोली मारी गई, और अब ये विधानसभा की बात। विधानसभा के यहाँ भी ये कोई पहला मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक के बेटे को हजरतगंज चौराहे पर गोली मार दी गई थी। इसी पिछले साल की बात है, 2017 की। तो ये जंगल राज का नमूना नहीं है तो क्या है, और इसको जंगल राज क्यों ना कहा जाए। हम चलते हैं खबर नंबर 2 की तरफ, जंगल राज का दूसरा नमूना। दिल्ली एनसीआर का एक इलाका है ग्रेटर नोएडा। वहाँ का एक चौक है जिसे जगत फार्म कहा जाता है। अच्छा खासा पॉश इलाका है, वहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स हैं। वहाँ पर पूरे ग्रेटर नोएडा का परी चौक से लगा हुआ ये इलाका है। वहाँ पर क्या हुआ है कि एक लड़की की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। जब बदमाश को पकड़ने के लिए लोग दौड़े तो बदमाश ने खुद को भी चाकू मार लिया। हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी हालत नाजुक है। दादरी का रहने वाला ये शख्स बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है एक तरफा इस लड़की से प्यार करता था। ये लड़की एक मॉल के अंदर कॉस्मेटिक्स काउंटर जो था उस पर काम करती थी। वहाँ से बाहर जैसे ही निकली, दोपहर की बात है, सरेआम चाकू से इस पर हमला कर दिया और इसको मौत के घाट उतार दिया। अब आप देखिए किस तरीके की वारदातें हो रही हैं, चाहे लखनऊ हो चाहे ग्रेटर नोएडा हो। तीसरी खबर आपके सामने रखते हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा जंगल राज का नमूना। फिरोजाबाद से हमारे पास खबर आ रही है। फिरोजाबाद का एक इलाका है शिकोहाबाद। शिकोहाबाद के मैनपुरी चौराहे पर वारदात को अंजाम दिया गया है। मक्खनपुर के रहने वाले जो आलू व्यापारी हैं उनकी गोलियां बरसाकर, अंधाधुंध गोलियों से भून कर उनकी हत्या कर दी गई है, या यूं कहें कि उनको गोलियों से भून डाला गया है। उनका नाम है सचिन यादव, उम्र करीब 35 साल है। वो स्टोरेज से आलू निकालने के बाद वो जा रहे थे मार्केट की तरफ, तभी उन पर बाइक सवार आए बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 5 गोलियां लगी हैं साहब। 5 गोलियां मारने के बाद बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए आसानी से फरार भी हो गए। पुलिस बदमाशों का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते मामला हुआ। तो एक के बाद एक हत्या, इसे क्या जंगल राज नहीं कहेंगे? 1200 एनकाउंटर कराए हैं साहब, 50 से ज़्यादा बदमाशों को मार दिया गया है। आप लोगों ने जो दावा किया, फिर भी कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है। और क्या करेंगे? कितने हजार लोगों को एनकाउंटर में मरवा देंगे? अब तो सीतापुर के अंदर कुत्तों को भी एनकाउंटर में मरवाया जा रहा है, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। चलते हैं खैर हम लोग खबर नंबर 4 की तरफ, जो हमारे पास है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में क्या हुआ? 13 साल की एक मासूम बच्ची है, नाबालिग है, उसके साथ 7 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। सुन के बताते हुए भी शर्म होता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, देखिए जब मैं इस पत्रकारिता में आया था तो मैं बहुत सेंसिटिव था, लेकिन इस पत्रकारिता में आने के बाद मैं संवेदनहीन हो गया हूँ। किसी के घर में मर्डर हो गया है,
2 लोग मर गए हैं, 1 लोग मर गए हैं। हम लोग पत्रकारिता के नाते वहाँ पहुँच गए, उसका दरवाज़ा खटकारे, उससे पूछे अच्छा क्या नाम था, कहाँ का रहने वाला था, क्या काम करता था, कोई फाइल फ़ोटो मिल सकती है। अरे वो परिवार रो रहा है, लेकिन हमारी संवेदनाएँ मर गई हैं। हम लोग क्या करते हैं, बड़ी खबर है भाई साहब, डकैती पड़ गई है। जब मैं बता रहा हूँ कि हम अखबार में काम करते थे, बड़ी खबर है लूट हो गई है, बड़ी खबर है मर्डर हो गया, मतलब वो मर गया है, वो लूट गया और हम लोग अपनी खबर पे हैं। हमारी संवेदना इतनी मर गई, और संवेदनाएं हमारे साथ साथ आम लोगों की भी मर गई हैं। जब टीवी सारे दिन दिखाता है कि पहले लड़की का किडनैप किया, फिर गाड़ी में घुमाते रहे और 4 घंटे तक बारी बारी से उसका बलात्कार करते रहे, तो जो समाज की संवेदनाएं थी ना, अब वो भी मर गई, उन्हें कोई दर्द नहीं होता है। एक ज़माना था अगर मोहल्ले पड़ोस में कोई मौत हो जाती थी तो लोग अपने घरों में खाना नहीं बनाते थे, लेकिन आज अगर घर में भी मौत हो जाए तो भी लोगों के अंदर वो संवेदनाएं नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि इस मीडिया ने, जो ये मीडिया आया नया, इस मीडिया ने लोगों को संवेदनहीन बना दिया है। ये मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ इस मीडिया में होने के बावजूद। चलते हैं खैर खबर नंबर 5 की तरफ, जो हमारे पास आ रही है मुजफ्फरनगर से। दावे खूब किए जाते हैं नारी के सम्मान में, भाजपा मैदान में तरह तरह की बातें की जाती हैं। मैंने गैंगरेप वाली बात बताई, उसमें अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए, पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है। मुजफ्फरनगर से क्या खबर आ रही है, यहाँ का एक इलाका है बुढ़ाना। बुढ़ाने में क्या हुआ कि गर्भवती महिला को लेकर उसका पति यूसुफ हॉस्पिटल पहुंचा। दाई भी एक गांव की उसके साथ ही, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे प्रसव होना है। डॉक्टरों ने उसको गाली गलौज किया, आरोप है, भगा दिया। भगाने के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर बेचारा सड़क पर आ गया। जैसे सड़क पर आया, वहीं पर उसकी पत्नी ने बच्चे को जन्म दे दिया अस्पताल के बाहर। 100 नंबर पर कॉल की गई, पुलिस मौके पर पहुंची, तब जाके पुलिस ने उस गर्भवती महिला को, जच्चा बच्चा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है फिलहाल दोनों की स्थिति ठीक है, लेकिन ये हो क्या रहा है, ये हॉस्पिटल किसके लिए बने हैं, क्यों उनको भगाया गया हॉस्पिटल से, क्या उन डॉक्टरों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी तक की जो चीज़ें आ रही हैं वो कंट्रोल कहीं होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। चलते हैं खैर खबर नंबर 6 की तरफ। खुद से आदित्यनाथ योगी ने मुकदमे वापस ले लिए। तमाम अपने भाजपा नेताओं के खिलाफ हजारों मुकदमे दर्ज थे, वो वापस ले लिए। दूसरे पार्टियों के लोगों पे 2 मुकदमे दर्ज थे, उन्हें भी वापस ले लिया, आधार बनाया। बाद में मुजफ्फरनगर दंगे के मुकदमे वापस ले लिए। अब ताज़ा मामला क्या आया है, अब ताज़ा मामला है कि साक्षी महाराज के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज था, चुनाव आयोग ने जो मुकदमा दर्ज कराया था 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान, मेरठ में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, मेरठ के सदर थाने में, वो मुकदमा FR लगा दी गई है। उस मुकदमे में FR को समझ लीजिए फाइनल रिपोर्ट, यानी कि वो मुकदमा खत्म कर दिया पुलिस ने एक तरीके से। उस मुकदमे में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। किस चीज़ का मुकदमा था वो आपको बता देते हैं। मेरठ में भाषण दिया साक्षी महाराज, जो सांसद हैं उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के। ये जो उनका गेरुआ वस्त्र है ना, उसको लेके भी एक दिलचस्प बात आपको बताऊंगा। तो उन्होंने एक भाषण दिया मेरठ में, और भाषण देने के मामले में उन्होंने कहा कि मुसलमान जो हैं 4 बीवी रखते हैं, 40 बच्चे पैदा करते हैं, इस तरीके का उनका भाषण है। उसके बाद शिकायत की गई चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग के हाथ में उस वक्त सत्ता होती है, चुनाव आयोग ने उस वक्त उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। लेकिन अब 1.25 साल बाद वहाँ पर उस केस को बंद कर दिया गया, उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है। आपको एक चीज़ बताऊँ, ये कुछ लोग हैं जैसे आदित्यनाथ योगी हैं, फिलहाल वो CM बन गए। वो CM जो बन गए वो मैं कहानी आपको बता ही चुका हूँ। 54 विधायक जब ठाकुर जीत के आए तो डंका बजा दिया, ऐलान कर दिया कि आदित्यनाथ योगी को या तो बनाओ, नहीं तो पार्टी में फाड़ हो जाएगी। ये लोगों का कहना है साफ साफ। उन्हीं 54 ठाकुरों के दम पर आदित्यनाथ योगी की कुर्सी टिकी हुई है। नहीं तो उससे पहले मोदी सरकार ने कभी उनको मंत्री बनाने की कोशिश की, आपने देखा वो खूब बयान देते थे, कभी पाकिस्तान के खिलाफ, कभी मुसलमानों के खिलाफ, कभी इसके खिलाफ, कभी उसके खिलाफ, कभी अखिलेश यादव के खिलाफ, तमाम खूब बयानबाजी करते थे और वो खूब गेरुआ वस्त्र पहन के घूमते थे अपना। लेकिन मंत्री बनाया मोदी सरकार ने कभी नहीं। दूसरी शख्सियत है साक्षी महाराज, खूब बयान देते हैं, सरकार को 4 साल से ऊपर का टाइम, मंत्री आज तक नहीं बनाया। अरे भाई, इनको कम से कम मंत्री तो बनाइए, इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं। जब गिरिराज सिंह को बना सकते हैं तो इनको भी बनाया जाना चाहिए। आदित्यनाथ योगी को नहीं बनाया, साक्षी महाराज को नहीं बनाया, तो ऐसे लोगों को भी मंत्री बनाया जाना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो कम से कम आखिरी दिनों में ही, ठीक है, इनको मंत्री बनाया जाना चाहिए। इसलिए तो आदमी जोर लगाता है ताकि वो सरकार की नज़रों में बना रहे, लेकिन सरकार है ध्यान ही नहीं दे रही है, पता नहीं किस दुनिया में घूमे। तो कुल मिला के 6 खबरें हैं धाकड़ खबर बुलेटिन की यूपी के जंगल राज पर। आपको कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए उलझते हुए मुद्दों के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।